तो देखो बच्चों, अब ये तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, एक टावर है और एक व्यक्ति है। तो यहाँ पे टावर है और मान लो ये ज़मीन है और यहाँ पर व्यक्ति है। तो ये कह रहा है कि व्यक्ति एक बिंदु पी पर खड़ा एक व्यक्ति एक टावर के शीर्ष को देख रहा है। तो ये टावर का शीर्ष हो गया और ये टावर का पाद हो गया, मतलब पैर हो गया। तो व्यक्ति जब यहाँ देखता है तो वो अपने नयन को उठा के देगा ना। तो उठा के देखा गया कोण उन्नयन कोण होता है। नयन को उठा के देखो और झुका के नमन करो, मतलब अवनमन कोण। ठीक है, तो फिलहाल उन्नयन कोण की बात हो रही है। तो ये है 30 अंश की ऊंचाई का कोण बनाता है। तो ये 30 अंश यहाँ पे रख दो। आदमी अपने शीर्ष को देखने के लिए टावर की ओर कुछ दूरी तक चलता है और ऊंचाई का कोण 60 हो जाता है। इसका देखो ये मतलब है कि जब ये आदमी यहाँ से यहाँ चलता है इस तरफ टावर की तरफ, तो डेफिनेटली वीडियो में बताए थे पास आने से प्यार बढ़ता है, मतलब पास आने से कोण बढ़ता है। दूर जाने से प्यार घटता है, मतलब दूर जाने से कोण घटता है। तो अब ये कोण कितना हो जा रहा है, 60 अंश हो जा रहा है। तो वो ये कह रहा है कि टावर और बिंदु P के आधार के बीच की दूरी क्या है। तो शुरुआत में ये बिंदु P था, ठीक है। तो तुम लोगों को ये दूरी निकालनी है। देखो बहुत आराम से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, देखो एक त्रिभुज ये बनेगा जो कि एक इक्वेशन देगा, एक त्रिभुज ये बनेगा जो कि दूसरा इक्वेशन देगा। दो इक्वेशन देगा तो दो अननोन निकल जाएंगे। दो अननोन कौन कौन से, एक अननोन ये और एक अननोन ये, आराम से निकल जाएगा। चलो बना के निकालते हैं। देखो सबसे पहले तुम बड़ा वाला त्रिभुज लो जिसमें 30 अंश का कोण बन रहा है। तो उसमें तुम इस टावर की ऊंचाई को तुम यच मान लो, यच मतलब हाइट। ठीक है, और ध्यान देना हमेशा तिरछी रेखा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, तो तुम ले लो, दोनों में कर्ण अलग अलग है ना, इसलिए चलो कोई बात नहीं। हम कहना चाहते हैं बड़े वाले त्रिभुज को ले लो और उसमें तुम कौन सा सूत्र लगाओगे जिसकी वजह से मान लो ये दूरी x है और ये दूरी y है और टोटल दूरी z है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम लोग को टोटल दूरी निकालनी है, टावर और बिंदु P के आधार के बीच की दूरी, वही तो z निकालनी है। ठीक है, तो z कैसे निकालेंगे, उसके लिए देखो ये जो हाइट है, ये हाइट दोनों त्रिभुज में कॉमन है। तो एक ऐसा इक्वेशन बनाना जिसमें कि ये हाइट जरूर आए, मतलब लंब तुम आने के लिए कह रहे हो और कर्ण आना ही आना है, सॉरी आधार आना ही आना है। इसका मतलब तुमको tan लगाना पड़ेगा। तो tan 30 लगाओ पहले। तो जब tan 30 लगाओगे तो आ जाएगा हाइट h, मतलब टावर की हाइट h बटे z मतलब पूरी दूरी। असल में z कुछ नहीं है, ये x और y को जोड़ करके z आ रहा है। ठीक है, तो z बराबर x प्लस वाई है। अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो इसको यूज़ कर लिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं tan 60 लगाओ। tan 60 क्यों लगाओगे, क्योंकि उसमें भी h बटे y आएगा। ठीक है, देखो हम लोगों को x प्लस वाई निकालना है, ठीक, मतलब हम लोग को z का मान निकालना है। चलो अब tan 30 और tan 60 अगर आपस में डिवाइड कर दिया जाए तो क्या होगा, ये h और h कट जाएगा। तो सबसे पहले tan 30 का मान रखो। tan 30 का मान याद होना चाहिए 1/√3 होता है और tan 60 का मान याद होना चाहिए, वो होता है √3। ठीक है, अब देखो एक ट्रिक बताते हैं, लाइफ टाइम काम आएगा। कहीं पर अगर a बटे बी बटे सी बटे डी लिखा हो तो इसको कैसे ओपन करते हैं, a बटे बी गुड़े डी बटे सी से। ध्यान रखो, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो बहुत ईजी है, लेकिन अगर मान लो कि हम ये लिख दें a बटे बी बटे सी, अब इसको कैसे हल करोगे। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको आप लिखिए a बटे बी गुड़े सी, और कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको आप लिखिए a बटे बी गुड़े 1 बटे सी। ठीक है, तो समझाते हैं क्या करना होता है। तुम ऐसे कुछ भी लिख नहीं सकते जब तक एक चीज़ ना क्लियर हो। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि इसमें से मेन वाला डिवीजन कौन सा है, मतलब ये वाला बटा मेन बटा है या ये वाला बटा मेन बटा है। ठीक है, तो हैंड राइटिंग में अगर सही से नहीं लिखोगे तो ये बात का मिस्टेक हो जाएगा। मतलब अगर कोई बच्चा इसको लिखे a बटे बी बटे सी, ठीक है, तो इसका अलग मतलब हुआ, और कोई बच्चा लिखे a बटे बी बटे सी तो इसका मतलब कुछ और हुआ। सिर्फ 2 बटा देख के नहीं काम करना है, देखना है कि मेन बटा कौन सा है। तो जब भी तुम्हारा मेन बटा हो, और एक बात ध्यान रखना, चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, गायब हमेशा या तो b रहेगा या तो d रहेगा। ठीक है, b और d ही गायब रहेंगे। मतलब ये जो बड़ा वाला है ना, इसमें से जब b गायब करेंगे तो वो ये वाला फॉर्म बन जाएगा, और इसमें से जब d गायब करेंगे तो ये वाला फॉर्म बन जाएगा। तो फिर तुम इस वाले उत्तर में से b और d गायब कर देना। ये बहुत बेसिक बात है, बहुत लोगों को अच्छे से आता है, लेकिन हम ऐसे ही कुछ लोगों को समझा रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है इस चीज़ में। तो ये मत कहना सर छोटी छोटी बातें क्यों बताते, वीडियो लंबा होता है। नहीं, वीडियो एक ही बार बना रहे हैं तो सब कुछ बताएंगे। चलो अब इसको डिवाइड करो। तो जब इसको तुम डिवाइड करोगे तो h बटे z हो जाएगा बटे h बटे y हो जाएगा। अब देखो प्रॉब्लम आ रही है क्या, कि h और h तो कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे, a बटे बी बटे सी बटे डी गायब है तो d को 1 मान लो। तो 1 बटे √3 गुड़े 1 बटे √3 हो जाएगा, बराबर ये y ऊपर चला जाएगा तो y बटे z हो गया। डन हो गया आराम से। चलो ठीक है, अब तुमको क्या करना है, अब इसमें ये जो 1 बटे 3 आ जाएगा, गुणा करोगे तो, और ये आ जाएगा y बाई जेड। बस यही हमारा y बाई जेड आ गया। अब हम लोगों को निकालना क्या था, हम लोगों को निकालना था z का मान। ठीक है,
तो हम लोग को y का मान तो नहीं पता है, मतलब हम लोग को ये तो पता ही नहीं है कि ये दूरी कितनी है, ठीक है। अब ये दूरी जब पता नहीं है तो हम लोग z का मान नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसमें ये पूछा गया था टावर और बिंदु के आधार के बीच की दूरी क्या है, तो टावर ये है, बिंदु ये है, बीच की दूरी z है। बीच की दूरी निकाल सकते हैं अगर x पता हो या y पता हो, और h भी नहीं पता है, ठीक है। तो ले दे करके हम लोग को 3 चीज़ नहीं पता है, x नहीं पता है, y नहीं पता है और h नहीं पता है। अब तुम बताओ, यहाँ पर हम लोग का मान निकला 1/3 बराबर y/z, ठीक है। अब हम लोग इससे z का मान कैसे निकालें, y का मान तो पता ही नहीं है। y का मान कहाँ पे है, y का मान यहाँ पे है, ठीक है। क्या हम लोग y का मान यच के टर्म में रख सकते हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा, यच भी तो नहीं पता। तो ले दे करके ये सवाल थोड़ा सा कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन वाला है। तो बात ये है ना कि इस क्वेश्चन में 5 ऑप्शन दिए हुए थे, ठीक है। 5 ऑप्शन में से चौथा ऑप्शन था कि डेटा सफिशिएंट नहीं है, तो वही ऑप्शन सही होगा, ठीक है, कि डेटा सफिशिएंट नहीं है।